बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है खिदमत खल्क। खिदमत कहते हैं कि बग़ैर किसी सिला के, बग़ैर किसी मुआवजा के और बग़ैर किसी लालच के मखलूक खुदा की खिदमत करना। खिदमत खल्क का मफ़हूम ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों या इंसानों की खिदमत की जाए, बल्कि खिदमत खल्क का मफ़हूम, इसका दायरा बहुत वसी है। मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों, अपनों, बेगानों और इसी तरह तमाम आलम दुनिया में जितने भी हैवानात या जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, उन सब की खिदमत करना खिदमत खल्क कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि मन अहसन इला अयालिही। फरमाया ये मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है। इस मखलूक में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो मखलूक खुदा की साथ बुलाई करे। सामीन किराम, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आपको खिदमत खल्क से सरशार नज़र आएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिदमत खल्क का जज्बा किस कदर था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन नहीं करेगा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह रहमी करते हैं और मक़रूज़ों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं और हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। खिदमत इसी चीज़ का नाम है कि आप दूसरों के दुख दर्द में शरीक हों, आप गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, लाचारों का सहारा बने। यह है खिदमत खल्क। इसी तरह अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने फरमाया कि खैरुन नास मन यनफ़उन नास, लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है, अल्लाह के यहाँ बेहतरीन शख्स वो है कि जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता हो। सामीन किराम, ये वो वक्त है कि जिसमें हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिसमें हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। इस वक्त हम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, मेरी सोसाइटी, मेरी कंट्री जिस मुसीबत में इस वक्त मुब्तला है, इस वक्त हमें ज़रूरत है गरीबों की मदद करने की, इस वक्त हमें ज़रूरत है मस्किनों की मदद करने की, इस वक्त हमें ज़रूरत है उन लोगों को ढूंढ कर निकालने की कि जिनके घर के चूल्हे इस वक्त बुझे हुए हैं, जो इस वक्त परेशानी के आलम में हैं लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं उठाते। मेरे मोहतरम सामईन, यही वो वक्त है खिदमत खल्क करने का, यही वो वक्त है लोगों के काम आने का, यही वो वक्त है हाल के परेशानियों को दूर करने का। ये वो वक्त नहीं है कि हम अपने बैंक बैलेंस को ताले लगा कर रख दें, हम जमा पूंजी जमा करके रखें। ये वो वक्त नहीं है। याद रखिए, अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़ व अक़ारब, हमारे पड़ोसी, हमारे जानने वाले अगर वो भूखे मर गए तो इसका सवाल हमसे भी होगा। क़यामत वाले दिन उन अशख़ास को जिनको जहन्नम में डाला जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपको जहन्नम में क्यों डाला, तो वो जवाब देंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लिन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मस्किनों को खाना नहीं खिला सकते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस चीज़ से, उनके दर्स, उनके जो असबाक हैं, उनके जो इरशादात हैं, वो इस चीज़ से भरे हुए हैं कि अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने खिदमत खल्क की तरगीब दी है। जहाँ पे खिदमत खल्क की तरगीब दी है, वहाँ पे खिदमत खल्क खुद करके दिखाया। फरमाया, इरहमु मन फिस अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कि आप ज़मीन वालों पर रहम करो, वो आसमान वाला आप पर रहम करेगा। आप ज़मीन वालों पर रहम करके तो देखो, वो आसमान वाला आपके लिए दरवाजे खोल देगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, आपके लिए
जो आपकी जो परेशानियां हैं, जो तकालीफ हैं, वो दूर करेगा। लेकिन शर्त है कि हमें ज़मीन वालों पर रहम करना पड़ेगा, हमें ज़मीन पे रहने वालों की खिदमत करनी पड़ेगी, हमें ज़मीन पे देखना पड़ेगा कौन लाचार है, कौन बेसहारा है, कौन गरीब है, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। बनी इसराइल की एक औरत कि जिसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से उस औरत की मगफिरत और बख्शिश कर दी थी। अरे वो तो प्यासा कुत्ता था, हैवान था। इस वक्त ज़रूरत है इंसान जो प्यासे मर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनको पानी पिलाने की। यकीन जानिए, जब आप गरीबों लाचारों की मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे, तो आपके अल्लाह गुनाह भी मुआफ़ फरमाएगा, आपकी बख्शिश भी फरमाएगा, आपके तमाम जो मसाइल मुश्किलात हैं उनको भी आसान करेगा। खिदमत खल्क किसके साथ आपने करनी है, इसकी ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो खिदमत खल्क का जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है वो आपके सबसे क्लोज जो रिश्तेदार है, आपके माँ बाप हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि अगर आपके माँ बाप इस वक्त आपके दरमियान में मौजूद हैं। पहले आपको टाइम नहीं मिलता था, आप ऑफिस में होते थे, आप अपने अपनी ड्यूटी में मसरूफ होते थे, आप अपने कारोबार में मसरूफ होते थे, तो आप अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे सकते थे। लेकिन याद रखिए, ये वो वक्त है कि इस वक्त आप अपने वालिदैन के दरमियान में हैं। इस वक्त आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक बने हुए हैं आप, उनकी आंखों की ठंडक बनिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके पाँव दबाइए, उनके सरों को तेल लगाइए, उनसे दुआएं लीजिए। देखें, दुआएं अगर हम ये कहें कि आप अपने वालिदैन से कहें कि हमें इस वक्त मुश्किल वक्त में मेरे लिए दुआ करें, तो वो फिर भी दुआ करेंगे। लेकिन हमें कहना ना पड़े, हम अपने वालिदैन की खिदमत इस तरीके से करें कि उनके दिल से दुआएं निकलें। ये होती है खिदमत खल्क। और इसके बाद फिर जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, इसके बाद आपके जो ताल्लुकात वाले हैं, इसके बाद जो आपके हमसाए हैं, उनके साथ आपने खिदमत करनी है, उनको आपने ढूंढ के निकालना है। आप अपने मोबाइल को खोलिए, अपने मोबाइल में देखिए जितने भी आपके नंबर हैं, अगर आपको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, अगर आप मुस्तहिकीन की खिदमत करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल में देखिए कि कौन सा ऐसा बंदा आपके मोबाइल में जिसका नंबर सेव है। आप उसको ढूंढ के निकालिए, उससे फ़ोन पर रब्ता कीजिए, उसके हवाल जानिए और फिर उसकी हेल्प कीजिए। ये वो वक्त है हमें अपनों को याद करने का, ये वो वक्त है हमें अपने आप को, अपने गरीबों की मदद करने का। याद रखिए, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह ने फरमाया, ये मालो दौलत, ये जाहो जलाल, ये कोठियाँ, ये कारें, ये बंगले, ये दुनिया की जीनत है, ये दुनिया ही में रह जाएंगे, साथ आप नहीं लेके जाएंगे। हाँ, आपके साथ जो जाएंगे वो आमाल सालिहा जाएंगे, वो आपके नेक काम जाएंगे। गरीबों की मदद करना ये आपके साथ जाएगा, बेसहारों का सहारा बनना ये आपके साथ जाएगा, मकरूनों के कर्जे उतारना ये आपके साथ जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस वक्त खिदमत खल्क की जो ना करने की तौफीक दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को शेयर करने की तौफीक दे, ताकि अगर आपके शेयर की वजह से कोई बंदा खिदमत खल्क में मसरूफ़ हो गया, उसने किसी बेसहारा का सहारा बन गया, तो यकीनन आपके लिए भी मग़फ़िरत का ज़रिया और मेरे लिए भी मग़फ़िरत ज़रिया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।